कुछ बच्चे जो है सर कब पढ़ाएंगे नवा चैप्टर, ठीक, परेशान थे। तो लीजिए आपके सामने आज आरएसी का लेक्चर, अरे आरएसी का चैप्टर 9 जो है आज आपके सामने है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम लोग फ्रिज के बारे में अभी नए मतलब कुछ नया शोध करके कुछ नई चीज़ों को डेवलप किए हैं, वो सब चीज़ें आज आपको हम कुछ बताएंगे। कोशिश करेंगे चारों बताने की, नहीं बता पाएंगे तो 2 आज 2 कल बताएंगे, ठीक। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ आरएसी, यानी कि जो हाल ही में अभी हम क्या किए हैं, नवीनतम विकास जो रेफ्रिजरेशन प्रशीतन तंत्र में और एयर कंडीशनिंग वातानुकूलित तंत्र में जो हम किए हैं, उसकी क्या करेंगे, यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक, कि क्या क्या हम वो चेंजिंग किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, ठीक। फिर उसके बाद बात करेंगे ऑटो डिफ्रोस्टिंग की, फिर बात करेंगे ब्लास्ट कूलिंग की, और फिर बात करेंगे स्टार रेटिंग की, ठीक। देखिए, जहाँ तक कि सब लोग जो है कई चीज़ों को जानते हैं इसमें, ठीक। देखिए, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है, ठीक, थोड़ा सा यहाँ समझेंगे हम कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्यों हम इन्वर्टर शब्द प्रयोग किए हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको यहाँ समझेंगे। देखिए, हम लोग के घरों में जो लाइट आती है, सब लोग को पता है, हम लोग के घरों में जो लाइट आती है वो एसी आती है। इंडिया में जनरली 50 हर्ट्ज़ पे एसी करंट को यूज किया जाता है, ठीक। लेकिन हम इन जिनके घर में इन्वर्टर लगा है, कभी देखिएगा फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिलेगा। एक एक समय पे लाइट क्या होती है, धीमे होती है, लेकिन जैसे ही लाइट कटती है आप देखेंगे लाइट तेज हो जाएगी, और पंखा और बाकी सब बिजली वगैरह जितने भी इक्विपमेंट लगे आप देखेंगे प्रॉपर वर्क करने लगेंगे हर जगह, ठीक। लेकिन ऐसे क्या होता, अब इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, आप ऐसा नहीं देखेंगे इन्वर्टर में लाइट जो है कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, लाइट कटी और सामान्य रूप से ये बना रहेगा, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो एसी सोर्सेस होते हैं वो हमारे घरों में प्रयोग किए गए पंखे वंखे जो लगे होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक। और डीसी सोर्सेज जो होते हैं इन्वर्टर, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को कम मिलता है, ठीक। तो इसी फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं, इसी फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए हमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर में एक इन्वर्टर तकनीक का प्रयोग किया, जिससे कि हम उसमें होने वाले हानियों को कम कर पाएँ, ठीक। ऐसा नहीं कि इसमें इन्वर्टर लगा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे कहने का बस ये सेंस है कि इसमें डीसी द्वारा हम कंप्रेसर को चलाएंगे, डीसी करंट सोर्स द्वारा, वो चाहे इन्वर्टर से हो चाहे जैसे हो, हम क्या करेंगे, बस डीसी सोर्स का प्रयोग करेंगे और अपने कंप्रेसर को चलाकर उसके स्पीड को नियमित रूप से नियंत्रित करेंगे, ठीक। उसी को हम कहते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आएगा। हमारा उद्देश्य सभी को पता है, ये शुरू से ही पढ़ाते हैं, जब भी हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं हमारा बस एकमात्र यही उद्देश्य रहा है कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग को ना समझ में आए तो कमेंट करिए, कॉल करिए, जैसे भी होगा हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे आपको। एग्ज़ाम आने तक हम कोशिश करेंगे कि, या फिर देखिए, चाहे जो कुछ लोगों के मन में ये है कि सर पेपर नहीं होगा इस बार तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि एग्ज़ाम हो या ना हो, ठीक ना, एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। बहुत लोग डिप्लोमा करके टहल रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर नॉलेज रहेगा तो आप थोड़ा सा अपने आप को लोहा मनवाने के लिए कहीं भी तैयार रहेंगे, ठीक। तो इसलिए भी थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। केवल पेपर देने के लिए, पेपर में पास होने के लिए नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक। नॉलेज आप लीजिए और ये हमेशा आपके काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ के ख़त्म कर दिए तो नहीं काम आएगा। इतने चेंजेस हो रहे हैं बीटी बोर्ड में, आप देख रहे हैं, आरएसी हर एक मतलब सब्जेक्ट में देखा जाए तो लगभग सब सिलेबस धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो नवीन मतलब लेटेस्ट सिलेबस पे आ रहा है, ठीक। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और लिखेंगे कि कंप्रेसर की होने वाली हानि, कंप्रेसर की होने वाली हानि जिसमें उसका आवाज़ आना तथा उसके चलन में स्पीड का उतार चढ़ाव होने का मतलब कभी स्पीड 50 पे, कभी 60 पे, कभी 70 पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं, ठीक। उतार चढ़ाव होना एक अवांछनीय लक्षण है, जिसे दूर करने के लिए हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जो
जो हमारे रेफ्रिजरेटर सिस्टम या एसी सिस्टम के कंप्रेसर की स्पीड को मेंटेन करके एवं उसके शोरगुल को या शोर शराबा को या होने वाली ध्वनि को कम करता है। ठीक, तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक, सब लोग इसको समझ लेंगे बढ़िया से। अब एक फिगर है आप लोगों के सामने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के लिए। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के लिए देखिए, जो हमारा इसको हम कह रहे हैं, ये कंप्रेसर जो है आपका पहले, ठीक, कंप्रेसर पहले, और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर। ठीक, पहले कंप्रेसर आपका ऐसे चल रहा है, ठीक ना। हम देख रहे हैं कि एक बार क्या है नीचे है, फिर एक बार ऊपर है, फिर और ऊपर चला गया, फिर और नीचे आ गया, यानी चेंजेस हो रहे हैं। स्पीड अगर हम कहते हैं 20 है, यहाँ 30 है, ठीक, यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, 30 है, यहाँ 40 है, फिर यहाँ 25 है। आप देख रहे हैं 20, 30, 40। सर ये तो मतलब कम ज़्यादा हो रहा है। अब यही कम ज़्यादा होने से क्या होता है, कंप्रेसर की जो मतलब बॉडी है उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो क्या होते हैं, ख़राब होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं कि उसमें होने वाली जो ये है दर है, यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पे आरपीएम लिख सकते हैं या रोटेशन लिख सकते हैं। ठीक, टाइम के सापेक्ष जो रोटेशन है उसका घट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम लिखें अगर, या फिर ऐसे करें, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे रोटेशन। रोटेशन क्या है, एक नियमित है। डीसी करंट में क्या है, रोटेशन एकदम नियमित है। आप देख रहे हैं यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, या फिर यहाँ 30, तो 30 हर जगह, यानी जो यानी कांस्टेंट। ये लाइन क्या बता रही है, कांस्टेंट है। ठीक, जब हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगा देते हैं तो कंप्रेसर की जो स्पीड है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है अच्छी मतलब इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम क्या करेंगे, कुछ डेवलपमेंट करके उसके इफिशियंसी को बढ़ा लेंगे। ठीक, तो ये फिगर बना लीजिएगा आप, ठीक ना। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि फिगर बना, बस आपको क्या करना है, ऐसे ग्राफ बनाना है अपने मन से, 20, 30, 40, 50 दे देना है। यहाँ टाइम है, यहाँ पे क्या है, आरपीएम है। फिर यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे, आरपीएम, यहाँ पे एक नियमित लाइन खींच देंगे और यहाँ पे आप कांस्टेंट स्पीड दिखा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 20, 30, जो भी हो अपने हिसाब से लिख देंगे। ठीक, और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला है और ये